अक्सर ऐसा होता है कि सच मरने वालों के साथ ही दफन हो जाता है। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई उन दबी हुई आवाज़ों को भी सुन सके। आज हम विशाल और दिव्या के साथ दो ऐसे ही रहस्यमयी मामलों को समझेंगे जहां न्याय की गुहार कब्र के उस पार से आ रही थी। तो सवाल यही उठता है, जब कानून की किताबें सबूत न होने की वजह से बंद हो जाती हैं, तब क्या होता है? क्या आत्माएं सच में खुद इंसाफ के लिए भटकती हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी पहली कहानी है करण आहूजा की। दुनिया की नज़रों में देखने पर तो ये एक बहुत ही सीधा साधा मामला लगता था, एक आत्महत्या का केस। लेकिन असल सच्चाई सतह के ठीक नीचे कहीं दबी हुई थी। अगर पुलिस की फाइलों की माने तो करण एक आरोपी था और उनके हिसाब से वो समाज का दबाव झेल नहीं पाया और उसने अपनी जान ले ली। केस क्लोज्ड, कहानी खत्म। लेकिन क्या सच में? क्योंकि सच्चाई अक्सर ऑफिशियल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। पर एक इंसान था जिसे इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं था। करण की गर्लफ्रेंड ईशा। उसी के अटूट विश्वास ने और उसी की पुकार ने विशाल और दिव्या को इस बंद हो चुके मामले की दहलीज तक खींच लिया। जैसे ही करण के घर का दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। घर के अंदर करण के पिता का गुस्सा और पूरे माहौल में एक अनकहा सा भारीपन। मतलब साफ था, यहाँ किसी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अब देखिए, यहाँ मामला सिर्फ सबूत खोजने का नहीं था। असली चुनौती तो ये थी कि सच उस इंसान को दिखाना था जो उसे देखना ही नहीं चाहता था। और इसके लिए विशाल ने अपनी एक बहुत ही खास शक्ति का इस्तेमाल किया, एक पिता को उसके बेटे की आंखों से सच दिखाने की शक्ति। विशाल ने बस करण के पिता का हाथ पकड़ा और एक ही पल में उस पिता की पूरी दुनिया ही बदल गई। वो अब सब कुछ अपने बेटे की आखिरी घड़ियों के दर्द और उसकी निराशा को अपनी आंखों से महसूस करने लगी थी। ये वो शब्द थे जो किसी भी झूठे आरोप से कहीं ज्यादा जहरीले थे, अपने ही पिता के शब्द। और उस पल उस पिता को एहसास हुआ कि उनके कहे हुए शब्दों ने उनके बेटे की आत्मा को अंदर से कैसे तोड़कर रख दिया था। और ये थे करण के आखिरी शब्द। देखिए, उसकी निराशा किसी अपराध की वजह से नहीं थी, बल्कि अपने पिता को निराश करने के गहरे दुख से पैदा हुई थी। वो दुनिया की नज़रों में नहीं, अपने पिता की नज़रों में शर्मिंदा था। जैसे ही सच का आईना सामने आया, वो पिता बिखर गए, फूट फूट कर रोने लगे अपने बेटे के लिए। और जिस पल उन्होंने सच्चाई को अपनाया, उसी पल करण की आत्मा आजाद हो गई। उन सब ने उसे एक सफेद रोशनी में विलीन होते देखा। आखिरकार न्याय मिल चुका था। तो एक आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन विशाल और दिव्या का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो पहुंचे अलवर, जहां एक नई नवेली दुल्हन पूजा माहेश्वरी की रसोई में जलकर मौत हो गई थी। इसे एक हादसा बताया गया, पर क्या ये वाकई एक हादसा था? पूजा के ससुराल वाले बात करने को तैयार नहीं थे, तो विशाल ने एक जाल बिछाया, एक जाली बीमा पॉलिसी और 8 लाख रुपए का लालच। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पैसों का नाम सुनते ही सारे बंद दरवाजे खुल गए। विशाल और दिव्या को उस घर के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जहां सच को राख के नीचे दबा दिया गया था। दुनिया के लिए वो एक दुखी परिवार था, जिसके साथ एक हादसा हुआ था। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये थी एक सोची समझी हत्या, जो जलन और साजिश की आग में की गई थी। घर के अंदर का माहौल बहुत भारी था, जैसे हवा में भी गुनाह का बोझ हो। एक बेचैन आत्मा की मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का, जिसे पूरा परिवार मिलकर छिपा रहा था। और जैसे ही उन्होंने रसोई में हाथ पकड़ा, पूरा अतीत उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गया। उन्होंने सब कुछ देखा, एक तीखी बहस, अनन्या का गुस्सा और फिर आग की लपटें। लेकिन सबसे ज्यादा भयानक सच तो ये था कि ससुर ने अपने ही बेटे को पूजा को बचाने से रोक दिया था। जैसे ही विशाल ने परिवार का सामना सच से करवाया, उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पूजा की आत्मा का गुस्सा अब सामने आ रहा था। दरवाजे जोर जोर से पटक रहे थे, बत्तियां टिमटिमा रही थीं और दर्दनाक चीखों से पूरा माहौल दहल गया था। और फिर पूजा की आत्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने सीधे अपने ससुर से बात की, एक ऐसी चेतावनी दी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बस उस आत्मा के डर ने आखिरकार उनसे सच्चाई उगलवा ही ली।
जब सच सामने आ गया तो विशाल और दिव्या पूजा के माता पिता के पास गए और उन्हें असली कहानी बताई। और जैसे ही उन्होंने सच जाना, उन्होंने भी अपनी बेटी की आत्मा को शांति से एक सफेद रोशनी में जाते हुए देखा। तो करण और पूजा, इन दोनों को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन जरा सोचिए, ऐसी न जाने कितनी और अनकही कहानियां होंगी, कितनी ही आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही होंगी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास कितने और राज दफन हैं।